हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। क्लास ऑफ पावर सीरीज का बिगनिंग है। बहुत अच्छे से करिएगा। सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए टॉपिक बहुत अच्छे हैं और प्लस पॉइंट ये है कि जो चीज़ यहाँ करेंगे कुछ कुछ उसी का एप्लीकेशन आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी करेंगे। हाँ, थोड़ा और हायर हो जाएगा बट ये काम आएगा आपको। पावर सीरीज में ये आपको IIT जैम में डायरेक्टली काम आएगा। IIT जैम मैथ्स, IIT जैम स्टैट्स, ये आपको नेट गेट में डायरेक्टली काम आएगा। इवन TIFR का या NVHM का कोई भी अच्छा बड़ा एग्जाम देने जा रहे हैं, CUET का एग्जाम देने जा रहे हैं, डायरेक्टली काम आना है भाई। इसमें ऐसी चीज़ें हैं तो ज़रा ध्यान से करिए। आइए शुरू करते हैं। किस तरह के सीरीज को पावर सीरीज बोला जाता है? देखिए, मोर और लेस है तो ये सीरीज ही, बट पावर वाला क्या चीज़ है इसमें, तो वो सुन लो और देख लो। डेफिनेशन: लेट अल्फा बिलोंग्स टू आर बी एनी रियल नंबर। पूरे रियल लाइन पे आपने कहीं भी एक पॉइंट अल्फा ले लिया, सेंटर में हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, पॉजिटिव। देन पावर सीरीज with center alpha is given by summation an x माइनस अल्फा पावर n। n देखिए, n है आपका जीरो से इन्फिनिटी, जीरो से शुरू हो रहा है। जैसे ही n आपका जीरो से शुरू हो रहा है तो ये बन जाएगा a0 प्लस a1 x माइनस अल्फा प्लस a2 x माइनस अल्फा का स्क्वायर प्लस एन सो ऑन। हाँ जी, यू कैन सी यू हैव x माइनस अल्फा पावर 1, x माइनस अल्फा पावर 2, आगे आएगा x माइनस अल्फा पावर 3। मतलब आप समझ गए। पावर सीरीज कंसिस्टिंग ऑफ पावर्स ऑफ x माइनस अल्फा इज कॉल्ड अ पावर सीरीज विद सेंटर अल्फा। हाँ जी, आगे बढ़े इसके पहले जरा इन सारी पावर सीरीज के सेंटर्स बताएं मुझे। समेशन ए एन एक्स माइनस वन पावर एन। बेटा सेंटर बता दो जल्दी से। थैंक यू वेरी मच। तो ये इसमें आपका सेंटर वन है, इसमें आपका सेंटर जीरो है। सबसे ज़्यादा काम या सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी के लिए है। इसमें आपका सेंटर -2 है। अच्छा जी, जैसे ही, हाँ सही सुना आपने, जैसे ही सेंटर का जिक्र आता है आपके दिमाग में सिर्फ एक पिक्चर आती है, दैट इज सर्कल। सर्कल तो यहाँ कुछ है नहीं तो उसको थोड़ा उठाते हैं, अभी उठाते हैं। बेटा सर्कल से पहले जरा यहाँ आइए, ये बताइए इस सीरीज का सम। ओके, ये है तो सीरीज ही, तो इसका भी कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस होता होगा। डेफिनेटली होता है, डेफिनेटली होता है। तो इस सीरीज का सम क्या होगा अगर आप x को अल्फा पुट कर देंगे? बेटा अगर आप x को अल्फा पुट कर देंगे तो ये टर्म गया जीरो, दिस इज जीरो, आगे सब जीरो। क्या बचेगा बेटा? a0 बचेगा। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि इस सीरीज का सम जब आपने x को सेंटर पॉइंट अल्फा पुट किया तो फाइनाइट है, यानी एवरी पावर सीरीज इज कन्वर्जेंट एट इट्स सेंटर। तो कमाल का इंफॉर्मेशन। नोट: every power series is convergent at its center। हाँ जी, अब मैं कमाल की चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। अब इससे आगे बढ़ेंगे तो कम से कम एक एक रियल नंबर। हाँ जी, ये पूरा रियल लाइन है। रियल लाइन में वो पॉइंट्स जो कन्वर्जेंस के पॉइंट्स हैं, उन पॉइंट्स में कम से कम अल्फा तो रहेगा ही। सो देयर एग्जिस्ट नो पावर सीरीज विच इज डाइवर्जेंट एट एवरी रियल नंबर। क्यों? उसका सेंटर तो उसका साथ देगा भाई। हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? तो इसके बाद मतलब इस एक पॉइंट के बाद आपको बात करनी है। तो जरा आइए मैं बताऊं सेंटर सेंटर का क्या चक्कर है और ROC कैसे निकालते हैं। बहुत ध्यान से सुनिएगा। ROC का फुल फॉर्म है रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस।
रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। बेटा ज़रा ध्यान से देखो, मैं 2 डायमेंशन में लेके जा रहा हूँ चीज़ को, बहुत ध्यान से देखिए, तुरंत आपको समझ में आएगा। हाँ जी, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए जो पावर सीरीज है आपकी वो सेंटर्ड एट 0 है। पावर सीरीज अंडर कंसिडरेशन इज ए एन एक्स एन। ए एन एक्स एन को आप बेटा ऐसे लिख सकते हैं ए एन एक्स माइनस 0 पावर एन। यस और नो? सेंटर क्या हो गया? 0 हो गया, 0 हो गया। तो बेटा मैं इस पिक्चर में, जैसे ये 0 है, ये आपके सामने ना 3 चीज़ें प्रेजेंट करने जा रहे हैं। रेड कलर से वो सारे पॉइंट्स डिनोट किए जा रहे हैं जहाँ जहाँ सीरीज कन्वर्जेंट है। पहले वाले में सिर्फ 0 पे कन्वर्जेंट है, दूसरे वाले में, ध्यान से देखिए, सेकंड वाले में मैं सर्कल बनाने जा रहा हूँ। आपको लिखना नहीं है, आप आइडिया लो। हाँ जी, ये पूरे पोर्शन में आपका ये पावर सीरीज कन्वर्जेंट है। अब इधर आइए, पूरे प्लेन में ही कन्वर्जेंट। बेटा आप ऐसे नहीं है कि आप समझ नहीं पाएंगे, मतलब देखो, सेंटर 0 है, सेंटर 0 है, सेंटर 0 है। रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस का मतलब है उस सेंटर के अराउंड कितने रेडियस का आपने सर्कल लिया जिसके अंदर के सारे पॉइंट्स पे सीरीज कन्वर्जेंट है। दिस इज द आइडिया। सर वन डायमेंशन, ये तो 2 डायमेंशन में हो गया, वन में क्या होगा? वन में बताएंगे, जरा यहाँ आइए। बेटा विदाउट नोइंग एग्जैक्टली रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस कैसे निकाला जाता है, किसी बच्चे को बुलाओ, अनजान बच्चे को बाहर से, वो भी यही कहेगा। इधर जो सर्कल बन रहा है उसका वो पॉइंट सर्कल कह सकते हैं, रेडियस तो 0 ही हो गया, तो इन दिस केस आर ओ सी इज 0। एम आई राइट? हेलो बेटा, इस केस में बताइए जरा कितने पोर्शन में आपका सीरीज कन्वर्जेंट है? आर ओ सी कितना आएगा? 3 आएगा भाई। 3 आएगा ना, 0 से रेडियस देख लीजिए। हाँ जी, यहाँ बताइए जरा आर ओ सी कितना आएगा। हाँ भाई, कितने रेडियस का सर्कल लेंगे आप? थैंक यू वेरी मच। तो भैया यही पढ़ना है आपको। What is the meaning of saying ROC is 0? That means series is convergent only at its center बस। ROC is 3 तो उस सेंटर पॉइंट के चारों तरफ एक सर्कल ले लीजिए, इस तरह का काम है। ROC is infinity means convergent everywhere। चलिए, ये तो समझ में आ गया आपको। अब इसका 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 इसका, इसका वन डायमेंशन में कैसे भाई भाई कैसे निकालेंगे? ये तो दादाजी हो गए। अब देखिए भाई कैसे निकालेंगे। मान लीजिए सपोज ROC of summation an xn is 5। तो देयरफॉर आप क्या कह सकते हैं, पिक्चर कुछ इस तरह से बन रहा होगा। बेटा जरा ध्यान से देखिएगा, हाँ? ये 0 है, 0 के अराउंड 5 यूनिट का आपको सर्कल लेना है। कितने यूनिट का लेना है? 5 का लेना है, ओके। ठीक है, समझ तो गए तुम। अब इधर आओ बेटा, ये 5 है माइनस में, ये 5 है प्लस में। तो अगर आर ओ सी 5 है तो ये पूरे सर्कल पे कन्वर्जेंट होगा। बेटा पूरा सर्कल छोड़िए, पूरा सर्कल छोड़िए, और अगर आप वन डायमेंशन में बात कर रहे हैं तो ये ले लीजिए। हेलो, बात समझ में आई? ये रहा ना? तो आर ओ सी 5 का मतलब यही है, ये सेंटर पॉइंट 0 है और 0 के अराउंड 5 यूनिट्स लेफ्ट में, 5 यूनिट राइट में। इज इट ओके? दैट इज समेशन ए एन एक्स एन इज कन्वर्जेंट इन 0 माइनस 5, 0 प्लस 5। हमेशा आप ओपन इंटरवल लेंगे क्योंकि बाउंड्री पे अलग से चेक किया जाता है काम। यू शुड ऑलवेज एंड ऑलवेज टेक दिस। ये छोटा सा पॉइंट आपको समझ में आ गया? रिकॉर्डिंग में तो चला ही गया क्या वन डायमेंशन में कैसे करना है। हेलो, और देख लीजिए, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि इसका आर ओ सी जो है, आर ओ सी इज 1। आर ओ सी ऑफ सीरीज ले लीजिए समेशन ए एन एक्स एन इज 1। तो पिक्चर कैसे बनेगा 1 के लिए? तो दिस इज माइनस 1 1 1 रेडियस का सर्कल ले लो। बेटा अब इसका मैं 1D वाला पोर्शन, ये सर्कल का पूरा पोर्शन आएगा तो 1 डायमेंशन यानी रियल लाइन का ये वाला पोर्शन आएगा, तो इंटरवल माइनस 1 1 लेंगे। तो देयरफॉर समेशन ए एन एक्स एन, चेक कीजिए, बात समझ में आ गई? हेलो,
ठीक है भाई, आर ओ सी आपने समझ लिया। आर ओ सी जीरो भी हो सकता है, आर ओ सी इनफाइनाइट भी हो सकता है, और आर ओ सी एक ऐसा नंबर भी हो सकता है जो जीरो जीरो और इन्फिनिटी के बीच में लाई करे। ठीक है, नेक्स्ट थिंग। अब ये तो आर ओ सी समझाना था। नाउ अब आर ओ सी निकालते कैसे? अच्छा, निकालने से पहले बेटा ये समझ लो, देखो मैंने जो भी एग्जांपल दिया है उसमें सेंटर आपका जीरो लिया था। अब मान लीजिए ऐसा होता तो, अब सेंटर क्या है? अब सेंटर क्या है बेटा? टू। तो ये ऐसे बनेगा, टू माइनस आर कॉमा टू प्लस आर, मतलब टू, टू सेंटर का काम करेगा और टू के अराउंड आपको जाना है। हेलो, इज इट ओके? आर मतलब आर ओ सी। ठीक है, जरा यहाँ आ जाओ। हाउ टू फाइंड आर ओ सी ऑफ समेशन ए एन एक्स है, और समेशन ए एन एक्स माइनस अल्फा पावर है। हाँ जी, फॉर्मूला तैयार हो जाओ, अब सब लोग तैयार हो जाओ। लिमिट सुपीरियर मॉड एन वन में है। आई नो वेरी वेल, आपको नहीं निकालना आता होगा, कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ता है। हाँ जी, या तो ये यूज़ कीजिए, ये यूज़ कीजिए, इसका रेसिप्रोकल ऐसे लेंगे तो यू नो क्या आ जाएगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी मॉड एन डिवाइड बाय मॉड एन प्लस। ऑब्वियसली ऑब्वियसली बच्चों को ये ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा जिनको लिमिट सुपीरियर इन्फीरियर का नॉलेज नहीं है। बट कई क्वेश्चंस वहाँ से होंगे, कई यहाँ से होंगे। लिमिट निकालना तो आसान है, रेशो की तरह। बेटा लिमिट सुपीरियर में थोड़ा तकलीफ हो रही होगी आपको, तो कहीं आप लिख सकते हैं लिमिट सुपीरियर निकालने के बजाय आप लिमिट निकालेंगे। तो इसके लिए आपका छोटा सा रिव्यू, if sequence an is convergent to L, तो वही उसका लिमिट सुपीरियर है और वही उसका लिमिट इंफीरियर है। लिमिट सुपीरियर an इक्वल टू लिमिट इंफीरियर an इज इक्वल टू L। बहुत बढ़िया। अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट है तो वही लिमिट सुपीरियर, वही लिमिट इंफीरियर, ध्यान रखिएगा। तो अब इन फॉर्मूलेस के साथ आप आगे बढ़ने को तैयार हैं? काफ़ी सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आज ही। हेलो सुरभि, आर यू देयर? नो? ओके, आई प्रॉब्लम वन। हाँ जी, अब आई आवाज़। नहीं, अब आई आवाज़ है ना प्रज्ञा, अब आई है ना इनकी आवाज़? पहले तो कोई आवाज़ ही नहीं थी। मे बी एक्स एन बाई एन फैक्टोरियल एन गो जीरो टू इन्फिनिटी। बेटा ज़रा ध्यान से देखिए। हाँ जी, ये पहला क्वेश्चन है, साथ आ जाइए। दिस कैन बी रिटन एज वन बाई एन फैक्टोरियल एक्स एन। हाँ जी, इसको मान लीजिए आप समेशन ए एन एक्स एन से। जल्दी से बताइए इसका, इसका वो क्या है, क्या नाम है? सेंटर सेंटर सेंटर। सो आर ओ सी इज इक्वल टू लिमिट एन गोज टू इन्फिनिटी mod an divided by mod an plus 1, limit n goes to infinity 1 by n factorial 1 by n plus 1 का फैक्टोरियल जी, लिमिट n goes to infinity n plus 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाय n फैक्टोरियल। बेटा तो इन्फिनिटी आ गया। एक सेंटर जीरो है और आर ओ सी इन्फिनिटी है। थिंक ऑफ अ पिक्चर, जीरो के राउंड कितने यूनिट का आप सर्कल बना? इनफाइनाइट। तो इज इट कन्वर्जेंट एवरीवेयर ऑन द रियल लाइन? बोलो हेलो। अभी मैंने दिखाया भी था आपको। दैट इज power series, that is the power series summation xn by n factorial is convergent for all x belongs to r। आर ओ सी इन्फिनिटी है तो ये मतलब है। अब चाहे इसमें आप हाफ डालिए, थ्री डालिए, रूट टू डालिए, नेगेटिव नंबर डालिए एक्स की जगह, वो कन्वर्जेंट ही रहेगा। तो ये आपका आर ओ सी आ गया।
ओके, रेडी फॉर नेक्स्ट? ठीक है, हाँ जी, ये पहले ये सब कर लेते हैं। इसमें छठा क्वेश्चन को छोड़ के तो कुछ है नहीं। अच्छा देखो, पहले मैं कौन सा क्वेश्चन कराऊँ आपको। थर्ड क्वेश्चन बताता हूँ मैं। थर्ड, हेलो, आर यू देयर स्टूडेंट्स? ये व्हाट इज द एग्जैक्ट इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस? एग्जैक्ट इंटरवल का क्वेश्चन नहीं था वैसे, आरओसी का क्वेश्चन था, बट ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एग्जैक्ट इंटरवल मतलब अब तक आपने जितने क्वेश्चंस किए हैं या जो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं, उसमें आप ओपन इंटरवल ले रहे हैं। -5 5, -3 3, क्लोज नहीं लेंगे। क्लोज तब तक नहीं लेंगे जब तक आप एग्जामिन नहीं कर रहे हैं, कर लेंगे बाउंड्री से। तो आइए ज़रा पहले इसको बुला देते हैं। पहला काम आरओसी। लिमिट लगाओगे, लगा लो। लिमिट n गोज टू इन्फिनिटी an/an+1, मॉड वर्ड अपने आप लगा लीजिएगा। 1/n² डिवाइड बाई 1/n+1 का होल स्क्वायर। हाँ जी, चेक कीजिए, चेक कीजिए, चेक कीजिए। बेटा क्या ये 1 आ गया? हाँ, डेफिनेटली 1 आ गया। दैट इज आप क्या बोलोगे? दैट इज समेशन 1/n² is convergent within the interval -1 1 open open। अब क्वेश्चन हम दोबारा पढ़ते हैं। उसने क्या बोला है बेटा? एग्जैक्ट इंटरवल बोला है। देखिए अब बाउंड्री पे चेक करना पड़ेगा। हेलो, आर यू देयर? एट x इक्वल टू 1 summation an(xn) is equal to summation 1/n², 1 power, which is summation 1/n²। हाँ जी, is it a convergent P series? Please tell me, is it a convergent P series? And at x equal to -1 summation an(xn) will become 1/n² -1 power n is convergent। अब ये कैसे convergent आ गया? बेटा ये absolutely convergent है। तो absolutely convergent है तो convergent भी हो जाएगी। absolutely का मतलब इसका मॉड लीजिए। अगर आप इस टर्म का मॉड लेंगे तो 1/n² बनेगा। बोलो बेटा। So that is absolutely convergent, and every absolutely convergent series is convergent as well। बस हो गया। तो ये 1 पे भी कन्वर्जेंट है और -1 पे भी कन्वर्जेंट है। सो इंटरवल बोलिए या एग्जैक्ट इंटरवल बोलिए, एक ही बात है। इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ऑफ समेशन 1/n² x पावर n इज, हाँ जी, क्लोज्ड आ जाएगा ना। देखिए पहले ओपन था, फिर आपने देखा नहीं 1 पे भी कन्वर्जेंट है, -1 पे भी कन्वर्जेंट है, तो आपने क्लोज कर दिया। इज इट ओके? क्वेश्चन समझ में आ गया?
हाँ जी, ये बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए। और अब आइए ज़रा आप वाला काम करते हैं। ये इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन, बेटा आप जितने भी क्वेश्चंस करेंगे, अगर सिर्फ आरओसी फाइंड करने के लिए बोला गया है, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस के लिए बोला गया है, तो यहाँ तक क्वेश्चन खत्म। बट ये इसके बाद आप तभी करोगे जब ज़रूरत हो, या फिर उन्होंने बोला हो इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस निकालिए। टेल में इंटर एग्जैक्ट आपका जो आंसर आना चाहिए, इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस ये है, ये एग्जैक्टली क्या आंसर है ना, क्लोज्ड वाला, क्लोज वाला, तो वही निकालना पड़ेगा आपको बाउंड्री पे, तभी चेक करेंगे जब वो बोलेंगे, अदरवाइज जरूरत नहीं है। अब इधर आइए। हाँ जी, पहले वाले में ए एन कितना है, इसमें ए एन कितना है बेटा, यहाँ ए एन, ये तो मैंने आपको करा ही दिया। इसका ए एन बताइए, इसका ए एन, हाँ रुको रुको रुको, ज़्यादा जोश में बताओ, ज़्यादा जोश में बताइए। आइए एक एक करके करते हैं। पहले वाले केस में बताइए ए एन बाई ए एन प्लस वन कितना है, वन, आर ओ सी इज वन, आर ओ सी इज वन। हाँ जी, कहाँ कन्वर्जेंट है, कन्वर्जेंट है ओपन माइनस वन वन। बट अब अगर आपने इसमें वन डाला या माइनस वन डाला, व्हाट इज समेशन, अगर पूछे तो इंटरवल के लिए पूछे तो बेटा वन पावर n तो वन ही बनेगा, दिस विल बी वन प्लस वन इनफाइनाइट टाइम्स, तो डाइवर्जेंट है। हेलो आर यू लिसनिंग, अगर बोले तो, नहीं तो आर ओ सी निकालना था, काम हो गया आपका। नहीं दूसरे वाले में ये, पर ए एन ओवर ए एन प्लस वन बताइए, वन बाय एन डिवाइड बाय वन बाय एन प्लस। भाई देखो थोड़ा सा ना, फटाफट बताओ। वन आएगा एज एन गोस टू इन्फिनिटी, अरे बोलो बाबा, तो इसका भी आर ओ सी वन है। आर ओ सी बोला था, कन्वर्जन डाइवर्जेंस तो होती रहेगी। इसका भी आर ओ सी वन है, तो करा दिया मैंने आपको, डिटेल में करा दिया। हाँ जी, इधर आ जाइए चौथे वाले में। व्हाट इज ए एन ओवर ए एन प्लस वन, दिस इज एन फैक्टोरियल डिवाइड बाय एन प्लस वन का फैक्टोरियल। बेटा जैसे ही आप इसका लिमिट लगाएंगे तो ये बनेगा, जीरो आएगा ना, तो आर ओ सी जीरो। यहाँ लिखिए कि ये सिर्फ सेंटर पे यानी जीरो पे कन्वर्ट। इसमें देखिए ये x पावर n है या 3n है, हेलो, आई थिंक सुरभि है नहीं, मैं पहले आपको सेवंथ वाला करा देता हूँ, हाँ सेवंथ। हाँ हाँ वही, बिल्कुल बिल्कुल। बेटा इस पावर सीरीज का सेंटर बताएंगे, सेंटर बताएंगे, वन, नौ। अब तो मॉड लगाना ही पड़ेगा, दिख रहा है आपको, मॉड लगाने के बाद ये आएगा आपका लिमिट एन गोस टू इन्फिनिटी। हाँ जी, दैट इज आर ओ सी इज वन, दैट इज समेशन। अगर वो ये पूछे भाई कितने पोर्शन पे कन्वर्जेंट है, ये भी बता दो। आइए बताते हैं। हाँ जी, सेंटर क्या था, सेंटर क्या था बेटा, तो वन में, हाँ जी वन में आप माइनस करेंगे और वन में प्लस करेंगे, क्या रेडियस, वन माइनस वन एंड वन प्लस वन, तो दैट इज कन्वर्जेंट इन, बोलो, 0,2, दैट्स इट, ये हो गया, दिस फाइन, दिस इज फाइन। नहीं तो आर ओ सी पूछा है, बस उतना ही लिख दीजिए, कोई बात नहीं, ज़्यादा परेशान मत होइए। हाँ चलो बढ़िया है, उसमें भी फुल फॉर्म यही है या वहाँ पे ये सब तो नहीं है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर भी कुछ लोग बोल देते हैं अनजाने। हाँ, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस ही होना चाहिए, गुड। चलिए शाबाश, क्वेश्चन समझ में आ गया आपको। हाँ जी, ये एक अलग टाइप है,
ये आपका क्वेश्चन नंबर 6, बिकॉज दिस इज नॉट एक्स पावर एन, दिस इज एक्स पावर 3 है, तो इसको आप एक्स क्यूब होल पावर एन करके कर सकते हैं। ट्राई कर लीजिएगा, ऐसे और भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लिख दिया, मेरे को पता है प्रॉब्लम आएगी बट कोई बात नहीं। चलो मैं बता देता हूँ आपको क्या करना है इसमें, मतलब किस किस तरीके से आप ट्राई कर सकते हैं, देखिए। ठीक है भाई, हेलो। हेलो। या तो ऐसे कर लो या ऐसे कर लीजिए। बस बस खत्म ही हो गया। हाँ जी, ये पिक्चर देख के बताइए बेटा, एक्स नॉट है, एक्स क्यूब है, एक्स सिक्स है, एक्स नाइन है। एक्स क्यूब यानी ये ए थ्री है, एक्स सिक्स यानी ये एक्स नाइन यानी ये ए नाइन है, ठीक है, बिकॉज एक्स पावर एन के साथ वाले को आप ए एन बुलाते हैं। तो ये आपका ए नॉट है, ये आपका ए थ्री है, ये आपका ए सिक्स है, ये आपका क्या चीज़ है बेटा, ए नाइन। हेलो, इज इट क्लियर? तो ज़रा बताएंगे ए एन क्या होगा। ए एन में तो जो नहीं आ रहे वो भी आएंगे। तो बेटा ए एन इज इधर ज़ीरो और वन बाय टू पावर एन। इस टाइप से है या नहीं है? हेलो भाई, इस पूरी सीरीज को देखिए, यहाँ पे एक्स पावर वन का कोएफिशिएंट जीरो है, एक्स पावर टू का कोएफिशिएंट जीरो है, एक्स पावर फोर का कोएफिशिएंट जीरो है, फाइव का जीरो है। इज इट ओके? चेक करो, ठीक लिखा है ना? हाँ, तो ये आपको सिर्फ ट्राई करना है, बाकी मैं अलग अलग फॉर्मूले से, अलग अलग मेथड से दो तीन मेथड्स बता दूंगा मैं। बाकी और सुन लीजिए, बस अब नेक्स्ट क्लास में सुनना है। चलो जाओ, क्लास होने वाली है ना तुम्हारी? चलिए जी, गुड नाइट, थैंक यू वेरी मच। हाँ, ले लूंगा मैं।